Welcome back in another lecture of polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel और on our website that is www.auroraias.com. और अगर आप PGV बैच ज्वाइन करना चाहते हैं then you can contact on these numbers. और इन बुक्स को परचेज करने के लिए you can check it on Flipkart and Amazon. So आज के लेक्चर में हम करेंगे पार्लियामेंट्री ग्रुप्स. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि रैशनल क्या है पार्लियामेंट्री ग्रुप के, कि पार्लियामेंट्री ग्रुप्स बनाने क्यों पड़े. सो एज वी ऑलरेडी नोज कि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड. तो इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, अपने ग्रुप्स बनाते हैं. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उस हर कंट्री में एक पार्लियामेंट्री ग्रुप बने होते हैं और ये जो ग्रुप्स हैं वो आपस में मिलते हैं, अपनी अपनी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरी कंट्री को उन प्रॉब्लम्स के लिए सजेशंस देते हैं. तो यही दे रखा है यहाँ पे कि जो ये रैशनल है इस ग्रुप का वो क्या है कि अलग अलग कंट्रीज़ की जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पार्लियामेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे से अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें और उसके लिए सोल्यूशंस दें जो सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की मेन प्रॉब्लम है. तो अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप कि इसकी कंपोजिशन क्या है. जो आईपीजी है दैट इज इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये बनाई गई थी 1949 में और इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं. द फॉर्मर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. और जो पहले के मेंबर्स है पार्लियामेंट के, जो एमपीज हैं वो भी इसके मेंबर्स बन सकते हैं. कौन से? एसोसिएट मेंबर्स. बट द एसोसिएट मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू लिमिट राइट्स ओनली. और ये एसोसिएट मेंबर्स होते हैं उनके पास यहाँ पे इस ग्रुप में सिर्फ लिमिटेड राइट्स ही होते हैं. सो जो स्पीकर होंगे लोकसभा के वो इन ग्रुप्स के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे और जो डिप्टी स्पीकर होंगे लोकसभा के एंड डिप्टी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के वो क्या होंगे इसके एक्स ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होंगे. और जो सेक्रेटरी जनरल होंगे लोकसभा के वो यहाँ पे एक्ट करेंगे एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ ग्रुप. सो नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन ग्रुप्स का. तो एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप्स, तो इन ग्रुप बनाने का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया के पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनमें आपस में कॉन्टैक्ट प्रमोट किया जा सके. टू स्टडी क्वेश्चंस ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी किया जा सके दैट आर लाइकली टू कम अप बिफोर द पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट के सामने क्वेश्चंस आते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के उनको स्टडी करने के लिए. टू अरेंज लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल, डिफेंस, इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, कि और क्या किया जा सके कि जितने भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, डिफेंस की प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करने के लिए लेक्चर्स अरेंज किए जा सके. किनके द्वारा? मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या फिर किसी अदर मेंबर के द्वारा. और टू अरेंज विजिट्स टू द फॉरेन कंट्रीज, और क्या किया जा सके कि जो फॉरेन कंट्रीज है उन वहाँ पे विजिट करने की अरेंजमेंट की जा सके. सो नेक्स्ट आता है कि फंक्शन क्या है इस ग्रुप के. सो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये ग्रुप्स. फर्स्ट है कि ग्रुप्स एक्ट लाइक एज अ लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड. ये जो ग्रुप्स हैं वो एज अ लिंक काम करते हैं इंडिया की पार्लियामेंट में और वेरियस और बाकी अदर कंट्री की जो पार्लियामेंट है उनमें. सो ग्रुप फंक्शन करते हैं एज अ नेशनल ग्रुप ऑफ आईपीयू और एज अ मेन ब्रांच ऑफ द सीपीए इन इंडिया. नेक्स्ट क्या है? एड्रेसेस टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वाई विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्रीज में विजिट करके वहाँ के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको एड्रेस करना. सेमिनार्स करने किस चीज़ के लिए? पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट्स के लिए ऑफ टॉपिकल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइज पीरियडिकली एज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. नेक्स्ट क्या है? मेंबर ऑफ द ग्रुप्स व्हेन विजिट अब्रॉड आर गिवन लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द सेक्रेटरीट ऑफ द नेशनल ग्रुप ऑफ आईपीयू एंड सेक्रेटरीज ऑफ सीपीए ब्रांचेस, कि जो मेंबर होंगे ग्रुप्स के वो जो फॉरेन जाएंगे उनको क्या होगा? लेटर्स देने होंगे इंट्रोडक्शन के. किसको? सेक्रेटरीज ऑफ द नेशनल ग्रुप ऑफ आईपीयू को और सेक्रेटरीज ऑफ द सीपीए ब्रांचेस को.
So only those member of the parliament who are the member of group of at least 6 months may be included in the Indian parliamentary delegation to foreign countries. कि वो पार्लियामेंट के मेंबर्स जो कम से कम 6 मंथ के लिए मेंबर रह चुके होंगे इन ग्रुप्स के लिए, उन्हीं को ही इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में ऐड किया जाएगा. As per decision of the group, an award of outstanding parliamentarian was instituted in year 1995 to be given annually. कि ग्रुप ने क्या किया, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के डिसीजन लिया कि एक अवार्ड दिया जाएगा एनुअली. अवार्ड क्या होगा? अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, जो फर्स्ट टाइम 1995 में बनाया गया था. A committee of 5 persons constituted by the Speaker of Lok Sabha finalize the nomination for award. कि 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी स्पीकर ऑफ द लोक सभा के द्वारा, जो फाइनलाइज करेगी कि अवार्ड किसको दिया जाएगा, किनको नॉमिनेट किया जाएगा अवार्ड के लिए. सो नेक्स्ट क्या है? टू एनकरेज बायलेटरल रिलेशंस. जो इंडिया के रिलेशंस है वो बाकी कंट्रीज के साथ एनकरेज करने के लिए. So next आता है the group and the IPU. The IPU is an international organization of the Parliament of Sovereign States. So IPU क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किनकी? जितनी भी सोवरेन कंट्रीज हैं उनकी पार्लियामेंट की. So at present IPU consists of 153 parliaments of sovereign nations. So IPU में कितनी सोवरेन नेशंस की पार्लियामेंट है? 153 की. और इनका एम क्या है? टू वर्क फॉर द पीस एंड कॉपरेशन अमंग द पीपल. कि शांति के लिए काम करना और कॉपरेशन के लिए काम करना. सो एडवांटेजेस क्या हैं इसके? इट हेल्प्स मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू डेवलप कॉन्टैक्ट विद द पार्लियामेंटेरियंस ऑफ मेंबर कंट्री ऑफ द IPU. कि ये जो है वो इंडियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको हेल्प करती है कि बाकी की जो पार्लियामेंट्स के मेंबर है बाकी कंट्रीज़ की, कौन सी कंट्रीज़ जो IPU की मेंबर्स हैं उनके साथ वो अपना कॉन्टैक्ट डेवलप कर सकें. द इवेंट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड कंटेम्प्रेरी चेंजेस रिफॉर्म्स टेक्स प्लेस इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. कि ये जो इवेंट है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हमारे इंडियन पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को, कि वो जो बाकी की अदर कंट्रीज़ हैं उनको स्टडी कर सके, उनके चेंजेस जो किए जा रहे हैं अंडरस्टैंड कर सकें, किसको जितने भी कंटेम्प्रेरी चेंजेस किए जा रहे हैं उनकी कंट्रीज़ में. सो इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू मीट पार्लियामेंटेरियंस इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग टूर इन अब्रॉड्स. कि ये और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि जो पार्लियामेंटेरियंस है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में मिल सके, मीट कर सके जिस टाइम पे वो टूर वगैरह पे जाते हैं, या फिर इंडिया में व्हेन विजिटिंग पार्लियामेंट्रीज आर हियर, जिस टाइम पे अदर कंट्रीज़ के पार्लियामेंट के मेंबर यहाँ पे आते हैं. द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एलिजिबल टू विजिट फॉरेन कंट्रीज. जो ग्रुप्स के मेंबर होते हैं इन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के, वो एलिजिबल होते हैं फॉरेन विजिट के लिए एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन. सो नेक्स्ट क्या है? द ग्रुप एंड अ CPA. जो CPA है इज एन एसोसिएशन ऑफ अबाउट 17,000 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस. तो ये CPA क्या है? अबाउट 17,000 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस की ग्रुप है, spread over 175 national, state, provincial and territorial parliaments. कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं? जो कभी ब्रिटिशर्स के अंडर रह चुकी होती थी. और इसका एम क्या है? इट्स एम आर टू प्रमोट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल सिस्टम within a parliamentary democratic framework with particular reference to the countries of the Commonwealth of Nation. क्या एम है इसका? कि नॉलेज प्रमोट की जा सके, अंडरस्टैंडिंग किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक इशू जितने भी सिस्टम्स हैं, सोशल या फिर कल्चरल सिस्टम की. सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट है कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार. कि जो मेंबरशिप्स है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन अ प्लेनरी एंड रीजनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड विजिट. कि जो मेंबरशिप है इस इन CPA की, वो प्रोवाइड करती है कि वो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेमिनार्स में एंड विजिट्स वगैरह में. नेक्स्ट क्या है? पब्लिकेशन. जो ऑल मेंबर्स हैं ग्रुप के आर एंटाइटल टू रिसीव फ्री ऑफ चार्ज. की जो हर सारे ग्रुप्स के मेंबर्स को फ्री में जो एक पार्लियामेंटेरियन है जो क्वार्टरली दिया जाता है, एक न्यूज़लेटर है दैट इज़ फर्स्ट रीडिंग. वो ये कब दिया जाता है? एवरी सेकेंड मंथ, हर दूसरे मंथ में.
तो ये जो पब्लिकेशंस है पार्लियामेंट के ग्रुप्स को फ्री में दी जाती है। सो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि द पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस सेंटर ऑफ द CPA secretariats provide information to the member on parliamentary, constitutional and commonwealth matters। कि यहाँ पे क्या है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को, जिन ग्रुप्स के मेंबर है, उनको जितने भी मैटर्स होते हैं कॉमनवेल्थ के, पार्लियामेंट्री के या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल के, उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और कुछ और है यहाँ पे इनके फंक्शंस, दैट इज इंट्रोडक्शन, पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज एंड ट्रेवल फैसिलिटीज। तो इनकी जो डेफिनेशन वगैरह है, इनको आप बुक में से देख लीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके कारण मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।